सोचिए, एक ऐसी मशीन जो न थकती है, न शिकायत करती है और इंसानों की तरह काम समझती है। यही है रोबोट। लेकिन सवाल यह है, क्या रोबोट इंसान को ऊपर उठाने आए हैं या उसकी जगह लेने? यहीं से कहानी शुरू होती है। हर नई टेक्नोलॉजी की तरह रोबोट भी उम्मीद और डर दोनों लेकर आए। किसी ने इसे भविष्य कहा, किसी ने खतरा। उत्थान और पतन का ये सवाल आज भी दुनिया के सामने खड़ा है। रोबोट की पृष्ठभूमि कोई एक दिन की नहीं है। इसकी जड़ें विज्ञान, गणित और इंसानी कल्पना में छिपी है। पहले रोबोट केवल कहानियों और फिल्मों में थी। बाद में फैक्ट्रियों में साधारण मशीनें आईं जो एक ही काम बार बार करती थी। धीरे धीरे कंप्यूटर, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़े और मशीनें सोचने लगी। यही पृष्ठभूमि थी जहाँ से रोबोट एक कल्पना से हकीकत बनी। जब रोबोट को बिजनेस में लाने की कोशिश हुई तो रास्ता आसान नहीं था। पहली कंपनियों ने भारी पैसा लगाया, लेकिन मार्केट तैयार नहीं थी। रोबोट महंगे थे, लोग डरते थे कि नौकरियां चली जाएंगी। कई स्टार्टअप बंद हो गए, निवेशकों ने हाथ खींच लिए। यहाँ असफलता ने सिखाया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं होती, समाज की समझ और ज़रूरत भी उतनी ही ज़रूरी है। असफलताओं के बाद रणनीति बदली गई। रोबोट को इंसान का विकल्प नहीं बल्कि इंसान को सहायक बनाया गया। ऐसे रोबोट बनाए गए जो खतरनाक काम करें, जैसे माइनिंग, केमिकल फैक्ट्री या सर्जरी में मदद। रणनीति साफ थी, चाहे इंसान की जान को खतरा हो, वहाँ रोबोट आगे हो। यही अनोखापन रोबोट को स्वीकार्य बनाने लगा। इस नई सोच के साथ रोबोट का विकास तेज हुआ। फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ा, अस्पतालों में सटीक सर्जरी संभव हुई और स्कूलों में रोबोट से सीखने की शुरुआत हुई। देशों ने रोबोटिक्स में निवेश बढ़ाया, रिसर्च सेंटर खुले और रोबोट का विस्तार इंडस्ट्री से निकलकर हर क्षेत्र में होने लगा। कृषि, शिक्षा, सुरक्षा और अंतरिक्ष तक। इतनी प्रगति के बावजूद चुनौतियां कम नहीं थी। नौकरी जाने के डर, रोबोट की ऊंची लागत, नैतिक सवाल, क्या मशीन को फैसले लेने चाहिए, डेटा और सुरक्षा का खतरा। इन चुनौतियों ने बार बार रोबोट के भविष्य पर सवाल खड़े किए। कई देशों में नियम बने, बहसें हुई और विकास थोड़े समय के लिए धीमा भी बढ़ा। हर चुनौतियों के बाद वापसी हुई और इस बार और मजबूत। रोबोट को मानव नियंत्रित बनाया गया ताकि आखिरी फैसला इंसान का ही हो। नई पीढ़ी के रोबोट सस्ते, सुरक्षित और ज़्यादा समझदार बने। यही से दुनिया ने मान लिया कि रोबोट खतरा नहीं बल्कि सही इस्तेमाल से वरदान हो सकते हैं। आज रोबोट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। घर में वैक्यूम रोबोट, अस्पताल में मेडिकल रोबोट और स्पेस में रिसर्च रोबोट। सीख साफ है, टेक्नोलॉजी को रोकना समाधान नहीं है, उसे सही दिशा देने की असली समझदारी है। रोबोट हमें सिखाते हैं कि भविष्य डर से नहीं, समझ से बनाया जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप रोबोट को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसे समझकर भविष्य बनाना चाहते हैं? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, ज्ञान फैलाना चाहते हो तो शेयर करें और भविष्य की ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।